इस दास्तान का उन्वान है आग और पानी का खेल। किसी जमाने में एक बादशाह था जो बड़ा ही नेक और खुदा तरस था। इसकी नेकी की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन इसके दारुल हुकूमत में एक फकीर आया। इसने बादशाह की नेक मिजाजी और खुदा तरसी का हाल सुना तो हैरत में पड़ गया। इसकी समझ में ये बात आती ही नहीं थी कि हुकूमत का इंतजाम और खुदा तरसी एक जगह क्यों कर जमा हो सकते हैं। हुकूमत तो बड़ी ही दुनियादारी का मशगला है। यही देखने के लिए वो दूर दराज का पैदल सफर तय करके आया था। जब वो बादशाह के महल के दरवाजे पर पहुंचा तो इसने इधर उधर देखा कि शायद कोई दरबान नजर आ जाए, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो अंदर गया। बादशाह ने इस अजनबी शख्स को देखा तो निहायत इखलाक से पेश आया, पास बिठाया और पूछा, कहिए शाह जी, किस तरह आना हुआ? मैंने सुना था कि आपकी अमलदारी में आग और पानी इकट्ठे हो गए हैं। बस यही देखने के लिए चला आया था। बादशाह फकीर का मतलब समझ गया और मुस्कुराता हुआ बोला, तो देख लिया? हाँ, फकीर ने बेजारी से जवाब दिया और जाने के लिए उठने लगा। ठहरिए शाह जी, बादशाह तेजी से बोला, अभी आपने नहीं देखा है, ठहरिए मैं दिखाता हूँ। ये कहकर बादशाह ने सारे शहर में ऐलान कराया कि आज बाजार खूब सजाए जाएं। हमारा एक मेहमान आज बाजार की सैर करने निकलेगा। बादशाह के हुक्म की देर थी, बस आनन फानन बाजार सजकर दुल्हन बन गए। अब बादशाह ने फकीर के हाथ में पानी से भरा एक प्याला पकड़ा दिया और जलाद से कहा, जाओ इन्हें पूरे शहर की सैर कराओ और जहां कहीं प्याले से एक कतरा भी पानी का जमीन पर टपके, इन्हें फौरन वहीं कत्ल कर देना। जब फकीर को पूरे शहर की सैर कराने के बाद बादशाह के सामने पेश किया गया तो वो पसीने में शराबूर था। बादशाह ने इसे देखते ही मुस्कुरा कर पूछा, कहिए शाह जी, आज बाजार कितना खूबसूरत सजाया गया था, बताइए तो सही, आपने क्या क्या देखा और आपको क्या क्या पसंद आया? फकीर ने फौरन कहा, अरे जालिम बादशाह, तूने मुझे इस लायक रखा ही कब था जो मैं शहर देखता। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि सर पर नंगी तलवार थी और आंखें प्याले के पानी में जमी थी। बादशाह ने कहका लगाया और हंसने लगा, कहिए अब भी समझ में आया या नहीं? ये है आग और पानी का खेल। फकीर के होंठों पर तो जैसे ताला पड़ गया। वो आंखें फाड़कर बादशाह को देखने लगा। बादशाह ने फिर कहा, हाँ, यही राज है हुकूमत के इंतजाम और खुदा परस्ती के यकजा होने का। अगर खुदा का खौफ दिल में हो और अपनी जिम्मेदारी पर नजर जमी हुई हो तो फिर दुनिया की कोई दिलचस्पी तुम्हें दीन से गाफिल नहीं कर सकती। दीन जिम्मेदारियों के पूरा करने का नाम है, इनसे भागने और गारों बयाबानों में पनाह लेने का नहीं। मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।